आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर महानगर पालिका चुनाव 2025 जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ तो महासंग्राम शुरू हो गया है हर पार्टी में। सोलापुर महानगर पालिका की अगर हम बात करेंगे तो सोलापुर महानगर पालिका में 1961 से लेकर 2017 तक लगातार कांग्रेस पार्टी ही गठबंधन में यहाँ पर सत्ता में बनती रही, लेकिन 2017 में पहली मर्तबा यहाँ पर भाजपा ने अपना झंडा फहराया। इसके बाद 2022 में कार्यकाल खत्म होते ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 31 जनवरी 2026 तक सारी चुनावी प्रक्रिया पूरी करने की बात सामने आते ही महाराष्ट्र सरकार ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया, जहां पर 15 जनवरी को चुनाव होगा और 16 जनवरी को यहाँ पर चुनावी नतीजे सामने आएंगे। सोलापुर महानगर पालिका की बात करेंगे तो यहाँ एक तरफ भाजपा जो लगातार अपने इच्छुक उम्मीदवारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ है महाविकास आघाड़ी की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जहां पर दिन ब दिन सारे आजी माजी नगर सेवक कांग्रेस पार्टी से निकलकर भाजपा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रभाग क्रमांक 14 की अगर हम बात करेंगे तो प्रभाग क्रमांक 14 1961 से लेकर लगातार 2017 तक कांग्रेस पार्टी का एक अहम गढ़ माना जाता था, लेकिन 2017 में एमआईएम ने यहाँ पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। क्या कुछ इस बार 2025 के महापालिका चुनाव में प्रभाग क्रमांक 14 में कांग्रेस फिर से अपना दबदबा कायम करेगी या नहीं करेगी, इसी बात को जानने के लिए यहाँ के इच्छुक उम्मीदवार जो बहुत ही दावेदार बताए जाते हैं, शोएब मागामी, जिन्होंने अपने फाउंडेशन के माध्यम से कई सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए यहाँ पर दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस बार प्रभाग क्रमांक 14 से इच्छुक उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी से, तो क्या कुछ उनकी रणनीति रहेगी, किस प्रकार से वो जनता के बीच में जाने वाले हैं, ये जानने के लिए आज हमारे साथ वो हैं। सबसे पहले तो आजादी बचाओ न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल, कांग्रेस पार्टी ही क्यों? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले आज़ादी बचाओ के संपादक हमारे दोस्त असीम पटेल, इनका और आकिब भाई मड़की, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज शोएब मागामी संपर्क कार्यालय में आकर मेरी मुलाकात ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं होना चाहिए? जब से देश आज़ाद हुआ या तो फिर आज़ादी से पहले भी कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, जिन्होंने 1947 से 2014 तक जितने भी काम किए, देश को आज़ादी से लेके आज तक जितने भी डेवलपमेंट हुआ कांग्रेस के काल में ही हुआ। और रही बात सोलापुर की, माननीय सुशील कुमार शिंदे साहब हो या तो फिर खासदार परनीत शिंदे हो, इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी। बताया जाता है कि प्रभाग क्रमांक 14 में एआईएमआईएम का 2017 से काफी दबदबा यहाँ पर लगा है। 2017 के बाद अगर हाल ही की हम चुनाव की बात करेंगे, 2024 के चुनाव की बात करेंगे विधानसभा में, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से ज्यादा एमआईएम पार्टी को ही वोट मिले, तो कहीं ना कहीं एमआईएम का दबदबा ज्यादा है। तो जनता ये कह रही है कि शोएब मागामी कांग्रेस की बजाय एमआईएम से क्यों नहीं लड़ रहे? नहीं, बराबर है आपकी बात। देखो, पब्लिक को चेंज होता है, हमेशा चेंज चाहिए होता है। आप 2012 के अगर चुनाव देखते हैं कारपोरेशन के, तो वहाँ पर भाषापेट के लोगों ने राष्ट्रवादी को चांस दिया। फिर 2007 का देखते हैं चुनाव, तो रफ़ीक अत्तुर यहाँ से चुन के आए कांग्रेस पार्टी से। फिर 2017 का देखेंगे तो एमआईएम पार्टी आई। पब्लिक हमेशा चेंज देखते आई है, भाषापेट की हो या तो फिर प्रभाग क्रमांक 14 के लोग हो। हर एक को चांस मिलना चाहिए, हर एक को मौका मिलना चाहिए। जैसा कि 2017 में असद साहब हो, अकबर साहब हो, जिन्होंने जो अनाउंसमेंट किया था कि हम हर महीना मीटिंग लेंगे, हर 15 दिन को कॉन्फ्रेंस लेंगे, वाटर मीटर गटर के हर काम हम पर्सनली इधर पे। असद साहब का जो स्पीच हुआ था होम मैदान पर, तो उन्होंने पर्सनली मैं ध्यान दूंगा, हर महीना आके एक मीटिंग लूँगा, ऐसे अनाउंसमेंट थे। तो पब्लिक को ऐसा लगा कि चलो वह कुछ नया देखने को मिलेगा एमआईएम पार्टी के माध्यम से, कुछ डेवलपमेंट होगा, कुछ नया होगा, कुछ विकास होगा। लेकिन आपको, मुझे नहीं लगता कि 2017 के बाद कुछ चेंज हुआ। ना तो असद साहब की एक सभा हुई, अकबर साहब की एक सभा हुई, ना तो मीटिंग हुई, ना तो कुछ अनाउंसमेंट हुआ। इसलिए आप उस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। प्रभाग क्रमांक 14 की अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को प्रभाग 14 हो या पूरे सोलापुर की जनता हो जो सेकुलर विचारधारा को रखती है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से जुड़ी रही। इस बलबूते पर ही कांग्रेस पार्टी लगातार यहाँ पर सत्ता में आती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पर इतने बड़े आरोप दूसरे पार्टियां जो हाल ही में 2017 से चुनाव लड़ रही है, यहाँ पर सभी पार्टियां जो कांग्रेस पार्टी पर यही आरोप लगाती है
कि वो सिर्फ अल्पसंख्यक का वोट लेना जानती है, लेकिन कोई विकास का काम, कोई डेवलपमेंट का काम अल्पसंख्यक समुदाय के लिए नहीं करती। नहीं देखो, अल्पसंख्यक समुदाय का काम अगर अपन देखेंगे, जब सोशल कॉलेज का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो सबसे ज़्यादा फंड 50 लाख रुपए सुशील कुमार शिंदे साहब ने दिया था। उर्दू घर आदरणीय ताई के नेतृत्व में बना। मैं ऐसे कितने काम, अनगिनत काम गिना सकता हूँ। अल्पसंख्यक के हर अफराद को महापौर पद मिला, हर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मिला। सलीम पामा जैसे एक कार्यकर्ता को ताई ने 1740 करोड़ का बजट सलीम पामा ने मांडा था, इस माध्यम से सभापति के जब वो बने थे। हर हर एक कार्यकर्ता को, हर एक मुस्लिम के समुदाय से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको साहब ने या तो फिर कांग्रेस पार्टी ने सब बड़े बड़े पदों से नवाजा। अब ये लोग अगर काम नहीं किए या तो फिर ये लोग अगर समाज के लिए कुछ नहीं कर सके तो इसमें कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं, इसमें ये लोग जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी में लगातार जितने भी नगर सेवक थे कांग्रेस पार्टी वो छोड़कर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम 2017 की बात करेंगे तो 17 में 14 नगर सेवक कांग्रेस पार्टी के थे। लग रहा है ऐसा कि 2017 में जो 14 नगर सेवक आए थे उसमें से 10 नगर सेवक भाजपा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहाँ के शहर उपाध्यक्ष हैं जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ से खत्म होती हुई दिखाई दे रही। नहीं देखो, कौन सी भी पार्टी खत्म नहीं होती, पार्टी अपनी जगह रहती, लोग आते लोग जाते। अभी मैं तो बोलता हूँ ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी यंगस्टर के लिए कि कांग्रेस पार्टी में उनका आइए। आप आज पार्टी की हालत आप देख रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाओ, पार्टी में काम करो। जितने भी यंगस्टर है मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर ठीक है आज के हालात अच्छे नहीं है, लेकिन अपन अपने जैसे लोग काम करके एजुकेशन के माध्यम से हो, अपन काम करके कांग्रेस पार्टी को या तो फिर अपने समुदाय को के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। प्रभाग क्रमांक 14 की अगर बात करेंगे तो प्रभाग क्रमांक 14 में लगातार आप जो है इच्छुक के उम्मीदवार के दावेदार बताए जाते हैं और फिक्स भी बताए जाते हैं, लेकिन प्रभाग क्रमांक 14 में आपने ऐसा कौन सा काम किया जिसके बलबूते पे जनता आपको वोट दे? लास्ट आप देख रहे हैं, लास्ट 7 सालों से ये श्वेत मागामी संपर्क कार्यालय के ऑफिस को कभी शटर नहीं लगा, कभी ऑफिस बंद नहीं है। मेरी जो भी मेरे ऑफिस में आया है अल्हम्दुलिल्लाह कोई खाली हाथ नहीं गया। चाहे गटर, वाटर, मीटर, रोड, स्ट्रीट लाइट हो या तो फिर इसके अलावा पर्सनली अगर अपन देखेंगे ऐसे 72 पेशेंट है जिनको, जो सिर्फ प्रभाग क्रमांक 14 से बिलोंग नहीं करते, जो पूरे सोलापुर से लोग आते गए मेरे पास, लेकिन मैं किसी को खाली हाथ नहीं ये किया। मैं कभी सिविल हॉस्पिटल में लेके जाके एडमिट नहीं किया, सबको प्राइवेट हॉस्पिटल में, जैसा सेंट्रल हॉस्पिटल के सुहेल भाई है चेयरमैन साहब, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वहाँ पर मैं लेके जाके उनका इलाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह 73 पेशेंट में से 72 पेशेंट वहाँ से अच्छे हो के आए। फिर शादियों के मसले हैं प्रभाग क्रमांक 14 में, या तो फिर तरफ के भी लोग आते गए, लेकिन मैं कभी किसी को मना नहीं किया। जितना मेरे हाथ से हुआ उतना मैं मदद किया उनकी। कभी जैसा मैयत का मसला हो, ऐसे कितने अनगिनत अभी कैमरे के सामने बताना भी वाजिब नहीं है, लेकिन आपने जो पूछा कि प्रभाग क्रमांक 14 में आपने काम क्या किए, लड़की बहन के माध्यम से 16,400 महिलाओं के फॉर्म भरा मैं। ऐसे उसमें ऐसे बहुत सारी महिला थी जिसके बैंक अकाउंट नहीं थे या तो फिर जिसके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं थे, उनके बैंक अकाउंट खोला, उनके डॉक्यूमेंट क्लियर करके दिया। फिर आयुष्मान का जो 5 लाख का कार्ड है, वो 5 लाख का कार्ड 1740 लोगों के आयुष्मान के 5 लाख के कार्ड में बना के दिया। फिर तकरीबन जितने मतदान कार्ड है, मतदान कार्ड अपडेटेशन का काम किया, न्यू मतदान कार्ड भरने का काम किया। वो मतदान कार्ड जिसका पहले जो पुराना वाला मतदान कार्ड आता था उनको स्मार्ट मतदान कार्ड दिया। ऐसे बहुत सारे काम है जो मैं अभी गिनाने बैठूंगा तो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा लंबा होगा। आप पब्लिक से पूछ सकते हैं। मैं जो भी काम किया अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए काम किया। मेरा खुद का चलो बस सिर्फ प्रभाग क्रमांक 14 का चाहे इसके लिए काम किया ऐसा नहीं है। नई ज़िंदगी के हो, घरकुल के हो, जहाँ के भी लोग आते गए मेरे पास, मैं किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। मैं सिर्फ इलेक्शन को रुक रहा बोल के काम नहीं किया। कौम की खिदमत अगर कोई सही मायने में किया तो मुझे लगता कि शुएब मागमी संपर्क कार्यालय हो या तो फिर मेरा जो स्टाफ है, पिछले 7 साल से 5 लोग यहाँ पर दिन रात काम कर रहे हैं। ये इलेक्शन को देखते हुए या तो फिर इलेक्शन के लिए नहीं किए। जो भी काम किए लोगों की, कौम की काम होना, कौम के डॉक्यूमेंट अपने लोगों की बहुत एक कमज़ोरी ये है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट अपने क्लियर नहीं है। किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, किसी के पास मतदान कार्ड नहीं है, किसी के पास सही नहीं
मतदान कार्ड नहीं है, ऐसे डॉक्यूमेंट बहुत इनकम्प्लीट है। तो ये काम कौन का काम हुआ नहीं। मैं आज तक के जितने भी काम किया मैं 1 रुपया भी कौन सा भी काम हो 1 रुपया भी न लेके किया, टोटल मुफ्त में काम किया ये सब। जब इतनी कामों की आपके पास लिस्ट है तो आप अपने राजनेता परिणीतिताई शिंदे को अपना आइडियल मानते हैं, तो उस प्रभाग क्रमांक 14 की जो सबसे बड़ी समस्या है इकबाल मैदान में, जहां पर बच्चे दिन रात खेला करते थे, जहां पर वॉकिंग लोग महिलाएं सुबह में वॉकिंग वगैरह किया करती थी, बहरहाल वो ग्राउंड था जहां पर बच्चे खेला करते थे, वो ग्राउंड हो, उसके सामने का एक बगीचा है, वो बगीचा पूरी तरह से खराब हो चुका है। और साथ ही साथ उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बाशापेड़ के अंदर जो कोंडवाड़ा जिसको हम बोलते हैं, कोंडवाड़ा के पास आज नहीं कई वर्षों से इतनी गंदगी वहां पर होती है। तो शोएब मागामी ने परिणीतिताई शिंदे के सामने इन समस्याओं को रखा या नहीं रखा, या फिर आने वाले समय में अगर आप जीतते हैं तो ये सारी समस्या को हल करेंगे? देखो, अगर आप ये फोटोज में देखेंगे, आपको कुनवाड़े की भी फोटो दिखेगी, आपको इकबाल मैदान की भी फोटो दिखेगी। देखो, जो काम होता है, मैं वो ताई के पास मेरे पास पेपर वर्क भी है, ताई के पास हो या तो फिर कलेक्टर साहब के पास हो या तो फिर जो इससे पहले तिली उगले मैडम थे वहाँ पर मैंने जो एप्लीकेशन दिए है, जो ये किए, उसके पोस्ट पोती भी मेरे पास है। अभी काम होने के बाद मैं लोगों के सामने आऊँगा, या तो फिर जो भी ये काम करना है, इकबाल मैदान का हो या तो फिर कुंडवाड़े का मसला हो, ऐसे जितने भी सुभाष गार्डन का मसला हो, ये तुमको सिस्टम में रह के काम करेंगे तो काम फास्ट भी होता है और आसानी से भी होता है। अगर हम बात करेंगे जीजा माता, जो इस प्रभाग में खासकर वो अस्पताल आता है, सरकारी अस्पताल, जहां पर बहुत सारी महिलाएं जो गर्भवती होती हैं, वहां पर उनका सीजरन ना होने के कारण उन्हें, वहां पे सोनोग्राफी मशीन ना होने के कारण, वहां पर ऑपरेशन थिएटर ना होने के कारण जो है उनको सिविल अस्पताल भेजा जाता है। तो इस बीच अगर जीजा माता से लेकर सिविल अस्पताल जाती है महिला, अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए आपने कुछ सोच रखा है, या फिर वहां पे कुछ मशीन का एडजस्टमेंट करेंगे, या फिर वो दवाखाने के लिए और कुछ डेवलपमेंट का काम करेंगे? देखो, मेरे 3 वादे हैं जो मैं इलेक्शन चाहे जीतूँ चाहे हारूँ, मैं इंशाल्लाह वो पूरा करके रहूँगा। पहला तो ये जो स्वीप मागामी संपर्क कार्यालय है, ये कभी बंद नहीं होगा। ये हमेशा लोगों की खिदमत में रहेगा। दूसरा मेरा ये वादा है कि महिलाओं के लिए मैटरनिटी हॉस्पिटल मुझे बनाना है, डिलीवरी का हॉस्पिटल मुझे बनाना है। ये मेरा पहला दूसरा वादा है। और तीसरा वादा एजुकेशन। एजुकेशन में अगर जो भी बंदा पढ़ाई लिखाई में होशियार है, उसको पढ़ने लिखने का शौक है और वो खुद की काबिलियत पर कुछ करना चाहता है और फाइनेंशियल कंडीशन अगर उसकी खराब है, तो बेझिझक शुएब मागामी संपर्क कार्यालय में आता है। उसका एजुकेशन का पूरा खर्चा मैं उठाने की कोशिश करूंगा। और ये मेरे 3 वादे हैं, मैं चाहे आऊँ या चाहे ना आऊँ, मैं इंशाल्लाह वो पूरा करूंगा। प्रभाग क्रमांक 14 की जो जनता है, लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ड्रेनेज की समस्या हो, पानी की समस्या हो, लाइट की समस्या हो, इन समस्याओं में हर कोई नगर सेवक बनने की जो इच्छा रखता है, ये सारे काम तो हर कोई कर रहा है। लेकिन आपने कहा कि एजुकेशन के लिए मैं काम करूंगा, तो सोलापुर हो, पूरे सोलापुर शहर के साथ साथ प्रभाग क्रमांक 14 में जितनी भी सरकारी स्कूल हैं, वो सरकारी स्कूलों की संख्या में बच्चे जो पढ़ते हैं वो संख्या दिन ब दिन कम हो, तो क्या उसके लिए कोई राजनेता या आप खुद सामने आएंगे? देखो, इंस्टाग्राम पर अगर आप देखेंगे शुएब मागामी फैन क्लब पर मैं इसी बात को कॉरपोरेशन स्कूल नंबर 3 के 11 बच्चों का मैंने ये किया है, वहाँ के रूम बना के दिया हूँ। 3 नंबर स्कूल में अगर आप जाके देखेंगे, वहाँ के बच्चों का उनको दफ्तर, उनके किताबें बयाजे में दिया हूँ। ऐसे बहुत सारे सरकारी स्कूल है जहाँ पर मैंने एजुकेशन के लिए उन जिसको किताबें नहीं है उनको किताबें दिया हूँ, जिसको बुक बैग नहीं है उनको बैग दिया हूँ। अगर स्कूल की समस्या है, लाइट नहीं है या तो फिर रूम्स कम है, तो रूम भी बना के दिया हूँ, आप जाके देख सकते हो। एजुकेशन के लिए मैं आज से नहीं, पिछले 7-8 सालों से काम कर रहा हूँ। तो बिल्कुल मैं एजुकेशन को लेके बहुत सीरियस हूँ। आपने कहा कि खासकर मैं अस्पताल के लेकर बहुत सीरियस हूँ, तो अस्पताल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ओपीडीज के छोटे मोटे दवाखाने हैं, दिन ब दिन उनकी फीस की संख्या बढ़ती जा रही है। तो आपला दवाखाना बोल के महाराष्ट्र सरकार की एक स्कीम भी है, जो ठाकरे के बाला साहब ठाकरे के नाम पर, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के नाम पर जो शुरू होता है अस्पताल, तो वो अस्पताल क्या आप अपने प्रभाग में लाने की कोशिश करेंगे? नहीं, वो अस्पताल तो मैं लाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन मैं खुद के मेरे पैसों से या तो फिर मेरा जो भी सामाजिक संस्था के जो लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, जो डोनेट करना चाहता है, वो उनके माध्यम से मैं प्राइवेट का मैटरनिटी फ्री में हॉस्पिटल बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। और मैं वापस से आपको दोहराऊँ, चाहे मैं इलेक्शन में आऊँ या तो फिर गिरा, तो भी मैं इंशाल्लाह ये वादा मैं पूरा करूँगा। और दूसरी बात, मेरे प्रभाग में जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो एडमिट होने के बाद उनका एक कंपलसरी
कि हमारी मेडिकल में से आपको दवाई गोलियां लेना है, मैं सबसे पहला ये बंद करूंगा, चाहे वो किसी का भी हॉस्पिटल हो। अभी आप देखेंगे, अगर अपन किसी को प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाके एडमिट करते हैं, चाहे वो हार्ट का हो, ब्रेन का हो, जो भी हो, तो उनका कैसा है, पहला एडमिट करने के बाद वो सब जितने भी उसके ये रहते हैं, इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, वो लगाते हैं, और उनको बाद में दूसरे दिन बोलते हैं, जो पेशेंट के रिलेटिव रहते हैं, कि आप नीचे से हमारी मेडिकल में से कल हम ये यूज़ किया है, आप नीचे की मेडिकल में से लो। अगर अपन बाहर से लेंगे तो वो 3,000 3,500 के होते हैं, और वो उनकी मेडिकल में से लेंगे तो 18,000 19,000 के होते हैं। तो ये सरासर गलत है। मैं सबसे पहला काम, ये जितनी भी प्राइवेट हॉस्पिटल है जिन्होंने एक धंधा खोल रखा है, मैं सबसे पहले ये बंद करूँगा। प्रभाग क्रमांक 14 का जो ब्लूप्रिंट है, खासकर हम बात करेंगे पानी की, जो पानी की सबसे बड़ी जो समस्या है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही, क्योंकि पानी जब आता है तो रास्तों पर बहने की ये जो समस्या, ये तो लगातार ये समस्या चलती ही रहेगी। लेकिन पानी जो एक दिन के पहले हमारे को जो पानी मिलता था सोलापुर शहर वासियों को, वो या एक दिन आड़, यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन मिलता था, लेकिन आज 4 दिन 5 दिन इस प्रकार से, जबकि दोहरी पाइपलाइन का काम कांग्रेस पार्टी के जमाने से चलता आ रहा है, लेकिन आज भी वो दोहरी पाइपलाइन का काम पूरा होने के बावजूद भी यहाँ पर पानी की समस्या है। तो प्रभाग क्रमांक 14 की जनता ये पानी से निजात कब मिलेगा? देखो, आपने पहला सवाल मुझे पूछा था कांग्रेस पार्टी ही क्यों, उसका मैं बहुत अच्छा आपको जवाब दे सकता हूँ अभी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के काल में एक दिन आड़ पानी मिलता था। भाजपा ने जो 2017 में जो बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए थे, बड़े बड़े जो वादे किए थे कि हम रोज पानी देंगे, आज उनका 8 साल से 9 साल से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। दिल्ली से लेके गली तक सरकार उनकी है, भाजपा सरकार। तो अभी उन्होंने 8 दिन तक, 5 दिन तक, कहा कुछ इलाके ऐसे भी जहाँ पर 8-8 दिन तक पानी नहीं आता। तो बहुत शर्मनाक बात है ये। और रही बात कांग्रेस की, जैसा ही अगर सरकार आती है तो जैसा पहले एक दिन आड़ पानी था, सेम उसी तरह एक दिन आड़ पानी देंगे। और सबसे दूसरा, मेरा प्रभाग क्रमांक 14 का जो ब्लूप्रिंट है वो सिर्फ और सिर्फ शुभ मागामी पास है। कहाँ से कौन सी वाटर लाइन गई है, कहाँ से कौन सी ड्रेनेज लाइन गई है, मैं चैलेंज के साथ ये बात बोलता हूँ, जितने भी जो नगर सेवक है या तो फिर जो भावी नगर सेवक है, अगर किसी ने भी मुझे अगर प्रभाग क्रमांक 14 को लेके ब्लूप्रिंट बताया उसकी, तो मैं उसको चैलेंज करता हूँ। ये जो भी काम है, मैं बखूबी इसको बहुत अच्छी तरह से, पहला गटर का हो, पहला ड्रेनेज का हो, उसके बाद नल का होगा, उसके बाद रोड का होगा। आज के जो नगर सेवक पहला रोड का करते, फिर वापस खोदते, फिर नल का करते, फिर वापस रोड बनाते, फिर वापस गटर के लिए खोलते, और आज आप हालत देख सकते हैं। प्रभाग क्रमांक 14 को ही जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस बार वो कैसे कैंडिडेट को चुने, और आप अपनी तरफ से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं प्रभाग क्रमांक 14 के मेरे सभी इज्जतदार माँ और बहनों से, मेरे भाई बुजुर्गों से, दोस्तों से ये अपील करता हूँ, जो आप देख रहे हैं पिछले 7 सालों से जो काम कर रहा है, जो काम की बुनियाद पर वोट मांग रहा है, आप वैसे आदमी को साथ दो, वैसे नुमाइंदे को चुनो, जो सिर्फ जात के नाम पर या तो फिर एन इलेक्शन के सामने, ड्रेनेज के ढक्कन के सामने फोटो निकाल कर जो वोट मांगने आ रहा है आपके पास, आप वैसे लोगों को मोटिवेट मत करो। और दूसरी बात, मैं सबसे हाथ जोड़कर अदबन गुजारिश करता हूँ, देखो जो बच्चा रहता साल भर जो पढ़ाई करता, अच्छा दिल लगा कर मेहनत करता, रिजल्ट के दिन अगर उसके खिलाफ रिजल्ट आता है तो उसका जितना मेहनत से वो पढ़ाई लिखाई किया, उसका एक मोरल डाउन होगा। मैं सभी, देखो मेरा तो कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। मैं पहला एक आगामी फैमिली में एक ऐसा बंदा हूँ जो पहली बार इलेक्शन को रुकने जा रहा हूँ, और आपके सामने जैसा इलेक्शन आगे गया, लेकिन कभी मैं पीछे नहीं हटा। अभी जितने भी भाई नगर सेवक थे, इलेक्शन आते के साथ भावी नगर सेवक के पोस्टर इंस्टा पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ये घुमाते हैं। मैं कभी ऐसा नहीं किया। मैं डे 1 से आपके साथ हूँ, आपके साथ जुड़ा हूँ, आपके सुख दुख में आया हूँ। आप प्लीज़ और प्लीज़ आपसे वापस से गुजारिश करता हूँ, जो काम करता है उसको उसका साथ दीजिए। मैं जितना भी मेरे पैनल में जो लोग आएंगे, जो ताई या तो भी जुबेर भाई, चेतन नरोटे, इन्होंने जो भी फाइनल करेंगे, साफ चेहरे वाइट कॉलर लोग हैं, उनका साथ दीजिए। बस इतना गुजारिश करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ शोएब मागामी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रभाग क्रमांक 14 का ब्लूप्रिंट पूरा तरह से तैयार है, और वो आने वाले समय में अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या कुछ वो करेंगे वो भी जनता के सामने रखा। और साथ ही साथ ये भी कहा कि वो चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन उनकी जो भी सामाजिक क्षेत्र में वो काम करते आ रहे हैं वो काम जारी रहेगा। तो ऐसे ही इच्छुक उम्मीदवारों से मिलते रहेंगे, जानेंगे कि उनके मन में क्या कुछ है, अपने प्रभाग के लिए क्या कुछ उन्होंने सोच रखा है। इसी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आजादी बचाओ न्यूज चैनल। कैमरा पर्सन यासीन शेख के साथ मैं आकिब मड़की, आजादी बचाओ न्यूज के लिए। जय हिंद।